brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वहाँ पहुँचते हैं जहाँ से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ ताला लगवाया जाता है, पानी जो चाबी है वो पुलिस को सौंप दी जाती है। क्या इससे पहले इस तरह की घटना हुई कभी? हरियाणा में इन दिनों जल संकट गहराया हुआ है, जहाँ पंजाब सरकार पानी देने से इनकार कर रही है। वहीं हरियाणा का कहना है कि गर्मी के चलते पानी की मांग बढ़ रही है, लिहाजा ज़्यादा पानी दिया जाए। लेकिन पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो पानी देने के मूड में नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण दलाल साहब। बात करते हैं उनसे। दलाल साहब, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी जो हो रहा है पंजाब और हरियाणा के बीच में? क्या इससे पहले आपने कभी देखा? आप 5 बार विधायक रहे हैं। गौड़ साहब, जो आज हरियाणा और पंजाब का पानी के बंटवारे का जो मामला लोगों के सामने नज़र आ रहा है, ये बहुत पुराना मुद्दा है और इसमें बड़े अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी और पंजाब सरकार हरियाणा के हिस्से के पानी को हरियाणा के खेतों तक नहीं आने दे रही है। और जब भी पानी की ज़रूरत की बात आती है, वहाँ जो क्षेत्रीय मुद्दों को आगे करके, राजनीतिक दलों की अपने स्वार्थ को आगे करके पानी के मुद्दे को पीछे धकेलने की साजिश हरियाणा में होती रही है। आज भी वही हो रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि हरियाणा में आज बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। जो SYL निर्माण का मामला है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया भी है और अभी उन्होंने इसको SYL को बनाने के लिए ऑर्डर भी किया है। कई दफ़ा पंजाब हरियाणा की मीटिंग भी की है। लेकिन पानी का जो बंटवारा है, पानी का SYL के अंदर आने वाला जो पानी है, उसमें जो पंजाब हरियाणा राजस्थान दिल्ली का बंटवारा होना है, वो ट्रिब्यूनल ने करना है। इरैडी ट्रिब्यूनल जो कभी 70 के दशक में हुआ करता था, जिसने पानी का बंटवारा करना था और वो बीच में रह गया, तो आज ट्रिब्यूनल बना करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार SYL के पानी के बंटवारे को, जो हरियाणा का हमारा हक बनता है, उसका फैसला नहीं करके और आज पंजाब से जो ये दिखावे की मीटिंगें हो रही हैं, इससे हमें दुख होता है। ट्रिब्यूनल इन्हें बनाना चाहिए। ट्रिब्यूनल बना करके पानी का बंटवारा करें। SYL का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। और ये सब होने के बाद जब ट्रिब्यूनल हरियाणा के हिस्से का पानी का फैसला कर देगा, तो हरियाणा के तमाम क्षेत्रों में मैं नहीं समझता कि खेती के पानी की किसी तरीके से कोई कमी रहेगी। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी करना, राजनीतिक मुद्दा बना करके केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकना, SYL हरियाणा पंजाब के पानी के बंटवारे का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये राजनीति। पंजाब भी राजनीति कर रहा है, न पंजाब के किसानों की चिंता करते हैं। हरियाणा के अंदर आज बीजेपी की सरकार है, वो अब मुद्दा बना है तो बयानबाजी कर रहे हैं, सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं। लेकिन जो उनका संवैधानिक कर्तव्य है और SYL के पानी के बंटवारे के लिए ट्रिब्यूनल का बनाना जो लंबित है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों हरियाणा के लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस ने भी लंबे समय तक हरियाणा में भी रूल किया, पंजाब में भी रूल किया, तो कांग्रेस के समय में ये क्यों नहीं सुलझा मामला? मैं इस बात को मानता हूँ कि SYL के निर्माण में जो कमियां खामियां रही, निसंदेह सबसे ज़्यादा अगर काम हुआ SYL के निर्माण का, तो वो कांग्रेस के टाइम में हुआ। और जब जब SYL का निर्माण रुका या पानी का बंटवारा रुका, जब भी हरियाणा में चौधरी देवीलाल और बीजेपी की सरकार होती थी, इन्होंने SYL के निर्माण का हमेशा रोकने का काम किया। आज चौधरी देवीलाल जी इस दुनिया में नहीं हैं, हम उनको इस राजनीति में नहीं घसीटना चाहते। लेकिन हरियाणा के अंदर आज भी जो ये SYL और हरियाणा के हिस्से के पानी का जो मुद्दा बनाया जा रहा है, इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई कसूरवार है तो वो क्षेत्रीय दल और भारतीय जनता पार्टी।
तो उन्हें अपनी गलती को मानना चाहिए और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। SYL के निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। जब तक पानी के बंटवारे का ट्रिब्यूनल गठित नहीं होगा, ट्रिब्यूनल पानी का फैसला करेगा कि हरियाणा के हिस्से का कितना पानी है, वो उस SYL के माध्यम से हरियाणा के किसानों के खेतों में आएगा तो हरियाणा की तकदीर बदलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है और हरियाणा के हितों को नज़रअंदाज कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वहाँ पहुँचते हैं जहाँ से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ ताला लगवाया जाता है, पानी जो चाबी है वो पुलिस को सौंप दी जाती है। क्या इससे पहले इस तरह की घटना हुई कभी? उससे पहले SYL के निर्माण पर पंजाब की पुलिस आती रही है। भाखड़ा के ऊपर शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और ये जो क्षेत्रीय दल हैं, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की ओछी हरकत जो करते हैं, ये देश हित की बात नहीं है। क्षेत्रीय दल में आप सीधा आप आम आदमी पार्टी का नाम क्यों नहीं लेते? हाँ, अब आम आदमी पार्टी है। पहले वहाँ अकाली दल होता था, उससे पहले हरियाणा में क्षेत्रीय दल होते थे। जब जब क्षेत्रीय दलों का हरियाणा पंजाब में आप भी हिस्सा रहे हैं क्षेत्रीय दल? मैं उसमें हिस्सा रहा हूँ, लेकिन मुझे कहने में फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे समय में SYL मुद्दे को लेकर के, पानी के बंटवारे को लेकर के हमेशा एक सकारात्मक राजनीति इस हरियाणा के अंदर हमने की है। ये हरियाणा की विधानसभा के रिकॉर्ड का मामला है, आप देख सकते हैं। इन दिनों एक और मुद्दा भी गरमाया हुआ है कि DSP अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उसके बाद उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी गई। बाकायदा उनका एक वीडियो वायरल किया गया जो पूरे प्रदेश में और बाकी देश के हिस्सों में पहुंचा। आज हरियाणा की सरकार ने जो एक नौटंकी अलग अलग तरीके की चलाई हुई है, उसे देख करके बड़ा दुख होता है कि एक पुलिस का अधिकारी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करता हुआ और VIP की सुरक्षा में कोई भेद ना हो, वो लोगों को अगर रोकता है तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के छुटभैये ये मंत्री, मुख्यमंत्री, ये बहुत ही बेहुदे तरीके से उन अफसरों को अपमानित कर रहे हैं, उनके हौसलों को गिरा रहे हैं। कहीं पुलिस के अफसर यहाँ RSS के कार्यकर्ता बन के और यहाँ धर्म और जाति की राजनीति करते रहे। ऐसा इस हरियाणा में कभी देखने में नहीं मिला कि एक पुलिस के अधिकारियों को जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, उनको सरकार शरेआम उनको अपमानित कर रही है, उनके हौसलों को गिरा रही है, उनके हौसलों को पस्त कर रही है। और असामाजिक तत्व और एक गैर संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोग, उनकी सुरक्षा का नाम लेकर के ये हरियाणा के अंदर क्या तमाशा बना रहे हैं। इस हरियाणा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या आपको लगता नहीं कि जहाँ से जो भी BJP के कार्यकर्ता थे उन्हें हटाया गया तो डेफिनेटली उस लिस्ट में तो नाम नहीं रहा होगा जो पुलिस को सौंपी गई होगी कि जो व्यक्ति वहाँ स्टेज पर बैठेंगे? नहीं गौड़ साहब, ये तो स्पष्ट है कि एक लिस्ट इशू होती है, मुख्यमंत्री का कहीं भी दौरा होता है, उसमें बाकायदा नाम होते हैं, तो पुलिस अधिकारी का फर्ज है वो नाम बोलेगा, देखेगा, चेक करेगा। और वो जो कोई भी वो इनका ये छुटभैया नेता था, ना वो MLA है, ना वो किसी संवैधानिक पद पर है, और उसको इतने बेहुदे तरीके से भी अंदर आने की कोई इजाज़त कानून नहीं देता है। पुलिस के अधिकारी ने बड़े सम्मान से उससे कहा कि भाई आपका नाम नहीं है, तो ऐसे अधिकारी को सम्मानित करना चाहिए था, ना कि आज हरियाणा में एक मैसेज दिया गया है और कल को मुख्यमंत्री की सुरक्षा में अगर चूक होती है या किसी और VIP की सुरक्षा में चूक होती है, तो जो पुलिस के अधिकारियों को इस तरीके से ये हौसला गिराने का काम कर रहे हैं, कल को कोई भी घटना हो सकती है। तो ये गैर संवैधानिक कामों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई है, संविधान को अपमानित कर रहे हैं, देश के नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं और छुटभैयेपन का यहाँ एक रूप दिखाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई है। अच्छा, एक और CM सैनी ने एक मुद्दा छेड़ा हुआ है, नशा मुक्त हरियाणा। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार चकाचौंध भरी शराब की दुकानें हर मोहल्ले में, हर गली में और हर नुक्कड़ पे खुलती जा रही हैं। हर गले मोहल्ले में भी एक्साइज डिपार्टमेंट के नियम होते हैं कि कौन सा ठेका कहाँ खुल सकता है,
उसके परमिट होते हैं, लेकिन ऐसी अंधेरगर्दी हमने कभी नहीं देखी। शराब के ठेकेदार मनमर्जी से किसी भी सड़क के ऊपर, चाहे NHAI के रूल्स के मुताबिक जो 100 मीटर से दूर होना चाहिए सड़क के ऊपर, और मंदिर इतने सजे नज़र नहीं आते जितने हरियाणा में आज शराब की दुकानें नज़र आती हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ, फरीदाबाद में मैंने एक ठेके के ऊपर लिखा देखा कि वुमेन फ्रेंडली शराब की दुकान। तो कहाँ तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, कहाँ शराब के ठेकों पर वुमेन फ्रेंडली ठेके खोले जा रहे हैं, बोर्ड लगाए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी साइकिलों पर सवार होकर के थोड़ी थोड़ी देर का जो नौटंकी कर रहे हैं। सुना है कि शराब के ठेकेदार ही साइकिलें उपलब्ध कराते हैं, और ये बीजेपी के नेता औपचारिकता के तौर पर गाड़ियों से उतर करके 5-10 मिनट सारा ठेकेदारों की पहुंचाई हुई साइकिलों पर चढ़ करके और ये ड्रामा कर रहे हैं। तो ये आने वाली पीढ़ियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की आड़ में इस देश के संविधान को जो कुचलने में लगी हुई है, देश की मर्यादाओं को जिस तरीके से कलंकित कर रही है, नौजवानों के भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ कर रही है, किसान मजदूरों को जिस तरीके से निराश कर रही है, और ये जो पानी का मुद्दा, अगर बीजेपी की यही हालत रही तो आने वाले दिनों में हरियाणा के कई हिस्सों में आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की आड़ में लोगों को गुमराह करती है। हरियाणा के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से हट करके और फिजूल की बातों का तमाशा करके ना जाने ये इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। एक और आखिरी सवाल है कि अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री हरियाणा के दौरे पर थे और यहाँ एक गौशाला में एक शेड का भी उद्घाटन किया उन्होंने। आधा घंटा से ज़्यादा का उन्होंने भाषण दिया गौ रक्षा और गौ सेवा पर। लेकिन देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में, खासकर अगर फरीदाबाद की बात करें या बाकी इस हिस्से की बात करें, सड़कें गायें जो हैं सड़कों पर हैं, भूखी गायें हैं, पॉलीथीन खा रही हैं, खुद हादसों का शिकार हो रही हैं, लोग हादसों के शिकार हो रहे हैं। ये गाय माता का नाम केवल वोट का दोहन करने के लिए गाय माता का नाम बीजेपी की सरकार लेती है। और जिस तरीके से आज हरियाणा की सड़कों पर, खेल के मैदानों पर, बाज़ारों के अंदर आवारा पशुओं की तरह जो गौ माता और दूसरे जो हमारे ये गाय का धन है वो सड़कों पर घूम रहे हैं, लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। और जो भी वहाँ ना खाने की वस्तुएं गाय खाती हैं और सरकार मूक दर्शक बन करके तमाशा देख रही है। तो इन बीजेपी के नेताओं को अगर गौ माता का जरा भी लिहाज है तो ये ड्रामे बंद करके गौशालाओं में उपलब्ध वहाँ पर जो हालात हैं उनके प्रबंधन को ठीक करें, नई गौशालाएं बनाएं, वहाँ डॉक्टर्स रखें, जिससे कि जो गाय माता है उसकी सेवा भी हो सके, उनकी रक्षा भी हो सके। और जो खुले में जिस तरीके से वो अनाप शनाप खाती हैं तो उनके जीवन के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन मुझे अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी गाय का नाम लेकर के वोट मांगती है, लेकिन गाय को बचाने के लिए उन्होंने अभी तक कोई विशेष कदम हरियाणा के अंदर नहीं उठाया। सीएम साहब ने खुद कहा कि कांग्रेस के समय में, यानी कि अब से करीब 11 साल पहले 10 करोड़ से भी कम का बजट था गौओं के लिए, लेकिन अब जो बजट है वो 595 करोड़ कर दिया गया है हरियाणा सरकार का द्वारा। लेकिन गायों की दुर्दशा आप देख ही रहे हैं। गौड़ साहब, बड़े अफसोस की बात है कि जो 3,28,000 करोड़ का कर्जा आज हरियाणा के ऊपर है, बीजेपी की सरकार ने इतना लंबा चौड़ा कर्जा हरियाणा के लोगों के सर पर खड़ा कर दिया है। आज मैंने उनका सारा ब्यौरा देखा और उस ब्यौरे को देखने के बाद मैं दावे से बात कह सकता हूं कि हरियाणा में सरकार के पास बजट ही नहीं है। हरियाणा के महकमों के बजट को इनके आला अधिकारी, इनके पार्टी के लोग, इनके विधायक, इनके मंत्री अपनी जेबों में भरने लगे हुए हैं। मात्र 15% टोटल बजट का पैसा इनके पास है जो ये डेवलपमेंट या सोशल सेक्टर में लगा सकते हैं। बाकी तो सारा जो कर्जा 3,28,000 करोड़ समथिंग का जो कर्जा, 28,000 करोड़ का जो कर्जा है, उसकी किस्तों की आयादगी में, उसकी ब्याज की उसमें देने में लगा हुआ है। इनके पास पैसा है ही नहीं। इन्होंने सारा हरियाणा को गिरवी किया हुआ है। हरियाणा के अंदर
जिस तरीके के हालात हैं, यहाँ जो अधिकारियों का बोलबाला है, जो बीजेपी के नेताओं की खुली लूट है, जो इन्होंने धर्म के नाम पर जो आडंबर किए हुए हैं, आज हरियाणा इस देश में 10वें स्थान पर भी नहीं माना जाता है। जो हरियाणा पूरे देश में 1 नंबर पर जो निगाहें लगी रहती थी, तो आज हरियाणा की बदहाली बीजेपी की सरकार ने जो की है, उसमें ये कहना कि 500 से ज़्यादा का इन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए जो बजट दिया है वो गलत बयानी है। और इसी तरीके से जो इन्होंने 2100 रुपये हर महिलाओं को देने की इनके चुनावी घोषणा की जो बात की है बजट में, इनके पास पैसा ही नहीं है। इतने 2100 रुपया हर महिला को कहाँ से देंगे? ना बजट में प्रावधान किया, ना बजट में इनके अंदर पैसा है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण दलाल, जो कि तमाम मुद्दों पर बीजेपी सरकार और सीएम को घेर रहे हैं। उनका कहना है कि जितने भी हरियाणा में मुद्दे हैं, चाहे वो शराबबंदी का हो, चाहे वो गौ रक्षा का हो, चाहे वो हरियाणा में पानी का हो या डीएसपी के साथ बदसलूकी का हो, तो ये तमाम मुद्दों पर जो बीजेपी सरकार है वो विफल रही है। हरियाणा तक के लिए पलवल से सचिन गौड़।